जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, यहीं से इसको बढ़त दिखाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बताऊंगा अभी। मार्केट में भी आधे परसेंट की तेजी सुबह से ही है। थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे कर रहा है, लेकिन लगभग आधे परसेंट की तेजी है। 18 रुपये 44 पैसे जेपी पावर का करेंट प्राइस है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक 9 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए 168 करोड़ रुपए के। 35% का डिलीवरी परसेंटेज, 20% का सर्किल लिमिट के साथ ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल का कोई भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने नहीं आया है। लास्ट अपडेट मई का ही है, मतलब जून में कोई अपडेट आया ही नहीं है ऑफिशियल कुल मिला के जेपी पावर की तरफ से। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की बात करेंगे तो 2 रुपये 42 पैसे से पहले इसका जो ट्रेडिंग था वो टेम्परेरी जो है सस्पेंड था। अब जो है परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे लिखा है स्टेटस परमानेंट सस्पेंड। तो अब ट्रेडिंग इसका सस्पेंड हो गया है, या कह लीजिए शेयर डीलिस्ट हो गया है। कई बार आप लोगों को अपडेट दिया था, तो अब इसकी ट्रेडिंग जो है नहीं होगी, काम खत्म हो गया है इसका, ठीक है ना। न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज़ भी कुछ खास नहीं है। वहीं 18 जून से जब लिस्टिंग हुई थी जेपी एसोसिएट की, तो थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे हुआ था। उसके बाद से कोई यहाँ पे खबर निकल के सामने नहीं आ रही है। जेपी पावर पे कोई भी इस डीलिस्टिंग का असर नहीं पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया था पहले ही। प्राइस का असर पड़ेगा। देखिए, एक रेंज बना के आप लोगों को बताया था कि इस रेंज के ऊपर से ही यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज करके इस एक पैनिक तेजी के बाद पैनिक प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ से सस्टेन करने के बाद ये आना चाहिए था, लेकिन वो तेजी आ नहीं रही है। हालांकि अभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, आ सकती है। इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, लेकिन अब देखेंगे ध्यान से तो अब 50 डीएम में मूविंग एवरेज को 20 डीएम में मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे के साइड में क्रॉसओवर भी दे रहा है। समझ रहे हो आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे केवल अब मूविंग एवरेज है यहाँ पे। ये 50 डे में अभी सारा का सारा पॉजिटिव क्रॉसओवर देके गए थे ना। अब 50 डे में यहाँ पे गया है, तो अब देखिए 20 डे में मूविंग एवरेज आके ऊपर से अब निगेटिव क्रॉसओवर इसको देने वाला है। तो अब जो है थोड़ा सा अब जो है नैया जो कह लीजिए, एक तरह से कह लीजिए मझधार में फंसती हुई हम लोगों को दिख रही है। क्योंकि अब ऊपर से जब निगेटिव क्रॉसओवर होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो है अब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों साइड बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से क्या था कि अभी जिस स्थिति में था वो केवल जो है पॉजिटिव ट्रेंड था, और वहाँ से कंटिन्यू एक मोमेंटम की संभावना थी, लेकिन अब हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ाए। अगर रेंज को नीचे तोड़ता है तो फिर रेंज का निचला स्तर 16 रुपये 70 पैसे टच करेगा। हालांकि नीचे 15.5 रुपये पे 14.5 रुपये पे बहुत सारा सपोर्ट है, लेकिन वहीं अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक पैनिक गिरावट लगभग 15.5 रुपये तक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अब पैटर्न लगभग कंप्लीट करने के फिराक में इस टाइप का भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, एक गिरावट की संभावना है। जब तक कि अच्छा सा एक ब्रेकआउट न दे दे, तब तक इसमें दिक्कत बनी रहेगी। थोड़ा सा मेरा व्यू इसमें जो है आज की तेजी को लेकर तो उत्साहित हूँ मैं भी, लेकिन यहीं से अगर ये मोमेंटम अच्छा खासा करे तो ऊपर से अच्छी खासी रिजेक्शन भी आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात है कि रिजेक्शन वहीं से आ रही है जहां से ये दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे हैं। आप लोग ध्यान से अपने चार्ट पे देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो सकती है। ये आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल में व्यू जो रहेगा एक आध हफ्ते का इसमें जो रहेगा वो निगेटिव टाइप का रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा।